हेलो दोस्तों, इस CS में आपका स्वागत है। यह जो पीसीबी आप देख रहे हैं यह एक कूलर पीसीबी है। एयर कूलर का है, जो वाटर कूलर होता है जिसमें पानी नीचे रहता है। आज हम लोग इसी को रिपेयर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है। आपको पता होगा कि कूलर में एक तो नीचे एक पंप मोटर दिया गया होता है जो पानी को फ्लो करता है, पानी को ऊपर पानी के लिए दिया गया होता है। मेन मोटर होता है जो ब्लोअर मोटर होता है, जो ब्लोअर मोटर के लिए 3 रिले लगाया गया है। यहाँ पे 3 रिले जो है ये ब्लोअर मोटर को, यानी वो 3 स्पीड मोटर होता है। और आपका रिमोट के लिए यह सेंसर दिया गया है, इसमें रिमोट के लिए दिया गया है ताकि ये रिमोट से आप वर्क कर सके। और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो ये 2 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये देखिए कूल का है, ये स्विंग का है। यानी कूल का मतलब वही हो गया जो पानी के लिए जो मोटर लगा रहता है, उस मोटर की बात हो रहा है, वही कूल है। और ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विंग का है, जो स्विंग पट्टी होता है एयर को लेफ्ट राइट या अप और डाउन में फ्लो करने के लिए। और इसमें जो पावर सप्लाई लगा हुआ है यह ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है। इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं होती है, कोई डीटी पावर SMP नहीं होता है। इसमें एक कैपेसिटर के माध्यम से 230 वोल्ट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और उसके आगे एक सिंगल डायोड लगाकर उसको हम DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है और ज़्यादा इसमें तमझम, आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं इसको। ये जो IC दी गई है यह माइक्रो कंट्रोलर है, जो सारे स्विच और रिमोट की सिग्नल को कैच करके बाकी रिले को ऑपरेट कराएगा। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो है, ये वायर जो 3 वायर एक साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 ब्लैक कलर, ये हमारा न्यूट्रल जंक्शन है। अब ये 3 ब्लैक वायर को अगर हम टेस्ट करेंगे जा कहाँ रहा है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। मीटर को लगा लेते हैं बजर रेंज पे। ये हमारा बजर रेंज पे लग गया। अब इसकी कनेक्टिविटी देख लेंगे किसके साथ है। यहाँ पे एक जैक है, 2 जैक है, ये 2 अलग दिया गया है और एक ये जैक है। तो इसको हम, एक ब्लैक यहाँ है और इसका ब्लैक में हम अगर यहाँ पे लगाते हैं तो यानी ये एक हमारा, तो यहाँ पे न्यूट्रल अगर आएगा तो ये न्यूट्रल इस कैपेसिटर के माध्यम से, और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके माध्यम से यहाँ आएगा और इस फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस के माध्यम से आकर यहाँ पे फिर से एक रॉन्ग साइड में डायोड लगाया है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ लगाया गया है। तो यहाँ पे जब ये डायोड, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है, तो इस कैपेसिटर पे हमको न्यूट्रल प्रदान करेगा यह। अब हमारा फेज जो है, फेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 3 रिले को ये फेज घुमा हुआ है, 1 2 और 3 रिले। उसके बाजू में ही जो हमारा ये वायर है, ये ब्राउन कलर का, तो ये ब्राउन कलर को एक फ्यूज के माध्यम से इससे दे दिया गया है। तो ये फ्यूज और ये ब्राउन और ये, तो ये ब्राउन कलर के यहाँ से 3 न्यूट्रल देंगे तो ब्राउन कलर का हमारा भी न्यूट्रल है, क्योंकि ये फ्यूज के माध्यम से यहाँ आया और ये 3 आउटपुट न्यूट्रल के लिए कन्वर्ट हो गया। उसके बाजू में हमारा ये ब्लू कलर का वायर है। अभी यहाँ पे ये ब्लू कलर का वायर डायरेक्ट हमारा एक कॉमन बन रहा है जो पॉजिटिव है, इसको हम फेज मान लेते हैं। दोनों वायर में से हम किसी को भी फेज और न्यूट्रल मान सकते हैं। अगर हम इसको फेज मान लेते हैं, इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, या इसको फेज मान लेते हैं, तो हमारा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो फ्यूज के साथ जो भी लगा है हम उसको फेज ही मानेंगे। तो ये ब्राउन कलर का जो वायर है, ये ब्राउन कलर का वायर, ये हमारा फ्यूज के साथ लगा हुआ है, ये हमारा फेज हो गया। और उसके बाजू में ये ब्लू कलर का वायर है,
ये वाला, ये ब्लू कलर का वायर हमारा ये न्यूट्रल हो गया। यानी अब हमने पहचान कर लिया है दो वायर का, न्यूट्रल और फेज का। तो जब हम न्यूट्रल और फेज का पहचान कर लिए थे, हमारा न्यूट्रल फेज हमारे सामने है, इसमें हम सप्लाई देते हैं पहले। तो हम इसको सप्लाई दे लेते हैं। चलिए, एक इसमें लगा देते हैं और एक इसको लगा देते हैं। अब हम इसको ऑन करते हैं। ओके, ऑन करने पे ये तो लाइट तो ग्लो हो गया, लेकिन जिन्होंने लाए हैं मेरे पास उनका कहना है कि ये जब हम इसको ऑपरेट करने जाते हैं, ये पावर स्विच दिया गया है, देखिए। हाँ, एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अभी ये बहुत डार्क ग्लो कर रहा है। जैसे हम स्विच ऑन कर रहा हूँ तो इसकी वोल्टेज डाउन हो जा रही है। यह भी एक नोटिस करने लायक है। ये स्विच तो काम नहीं कर रहा है, ये मोड का बटन काम नहीं कर रहा है, नॉन बस का, अरे दोनों, चलो ठीक है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। स्विच को तो हम देख लेंगे, पर पहले हम इसको इस पोजीशन पे, ऑफ प्रोटेक्शन पोजीशन पे हम इसकी वोल्टेज माप लेते हैं। तो प्रोटेक्शन पोजीशन पे हमें इस कैपेसिटर पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिले लगा हुआ है वो रिले 12 वोल्ट की रिले है। तो हमें यहाँ पे 12 या 14 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। यानी यहाँ पे अभी 17 वोल्ट मुझे मिल रहा है। भैया वोल्टेज आ जाओ। ओके, लेकिन जब ऑन करते हैं तो ये वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, ऑफ पोजीशन पे 17 वोल्ट है। जब भी हम इसको अनलोड रखे हुए हैं, जिससे सर्किट ऑन नहीं हुआ, तो हमें यह 17 वोल्ट शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये 12 वोल्ट से भी नीचे हो गया। अगर आप इस वोल्टेज पे अगर ये रहेगा, तो जब हम इस फैन को ऑपरेट करने जाएंगे, जब फैन अपना लोड लेगा, जब ये रिले ऑन होगा, जब ये रिले ऑन होगा तो वोल्टेज और डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात कि अब 12 वोल्ट की रिले है, अगर 12 वोल्ट से कम सप्लाई इस रिले को मिलेगा तो प्रॉपर ऑन होगा ही नहीं। अभी 9 वोल्ट मिल रहा है, और लोड बढ़ेगा तो ये 6-7 वोल्ट हो जाएगा। तो रिले ऑन नहीं होगा तो आपका फैन नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे लोड पोजीशन में 13-14 वोल्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि 12 वोल्ट की रिले लगी है। तो 13 वोल्ट 14 वोल्ट या समथिंग 12 वोल्ट तो कंफर्म मिल। तो चलिए, इस क्यों कम हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो हमें इस पहले इसको पावर कम होने के रीज़न है कि हम इस पीएफ को पहले चेक कर लेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें एक अलग से पीएफ मारा गया है ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, इसको ओपन कर लिए और इस पीएफ को भी ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकिए, वहाँ यहाँ जो पीएफ का इस्तेमाल, कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, ये बोलिए कैपेसिटर बोलिए, ये 1.5 यूएफ का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें देखेंगे तो 105 के, ये भी वही है। तो इसकी पहले हम कैपेसिटर की रेंज को माप लेते हैं, कितना शो कर रहा है। तो हमने जो अभी मीटर लिया है, ये कैपेसिटर रीड करता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर रेंज दिया है, और इस मीटर में कैपेसिटर का रेंज नहीं है, इसलिए हम दूसरे मीटर लिए हैं। अभी जब हम इसको माप रहे हैं तो ये 37 NF है, यानी ये गलत हो गया, खराब दिख रहा है। और इसको माप रहे हैं तो ये भी 300, यानी दोनों ये खराबी है। पर ये दो, तभी हमने 1.5 यूएफ का दूसरा कैपेसिटर ले लिया है। अब इसको हम इसमें लगाएंगे।
लेकिन इसकी साइज़ थोड़ा बड़ी है तो इसको लगाने में जमेगा नहीं, बाद में ये फिटिंग के समय प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए हम इसका वायर लगा के अटैच करेंगे ताकि वह फिटिंग समय दूसरी जगह भी रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने स्क्रू भी लगा दिया है और इस स्क्रू को थोड़ा हीट कर लेते हैं। अब ये परफेक्टली दिखेगा, देखने में अच्छा दिखेगा। यहाँ पे कूलिंग कॉइल डालना है, अभी बात नहीं किया उसको होल्ड करके रखा है। हाँ करना है ना, वो अपने ऊपर निर्भर है। मैंने बोला बताता हूँ कितने का आएगा कितना। हम्म, हम्म, नहीं वो तो फटाक से निकाल के लाके लगा देंगे। तो कब तक आओगे, आपको उस हिसाब से बात करनी है। अभी यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है। अभी इसको लो ऑन करते हैं और ऑन करके देखेंगे कितने वोल्ट पे होल्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी ये 19 वोल्ट पे ही रह गया। ऑन होने के बाद भी ये 19 वोल्ट पे है, कोई वोल्टेज डाउन नहीं हुआ, यानी अभी परफेक्टली चलेगा। अब रही बात इसकी स्विच का, तो हम स्विच चेंज कर देंगे, स्विच का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी ऑन करते हैं हम। यह पीसीबी हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे ऑन का बटन दिया गया है, तो हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ये अब फैन स्पीड है, अभी हमारा फैन स्पीड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी न्यूट्रल मोटर का जो है वो दे रखे हैं। एक फैन स्पीड हो गया। अभी हम यहाँ से फैन स्पीड चेंज करते हैं और बंद हो गया। ये दूसरा फैन स्पीड है। फिर से हम तीसरा फैन स्पीड के लिए लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर फैन स्पीड है। अब ये हमारा तीनों फैन स्पीड काम करने लगा है। अब इसके बाद में आप एक कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्विंग का है। ये ऑलरेडी न्यूट्रल आया हुआ है, तो हमने न्यूट्रल यहाँ दे रखा है। इसके लिए हमको इसका रेड वाला चेक करेंगे जो स्विंग है कि नहीं है। अभी स्विंग ऑन करने के लिए हमको यहाँ से स्विंग ऑन करना पड़ेगा। यह स्विंग ऑन हो गया, तो ये भी ओके हो गया। अब इसका मोटर का जो कनेक्टर है, यह मोटर के लिए है। तो ऑलरेडी ब्लैक हमारा न्यूट्रल है, हमें वाइट में चेक करना है। तो कूल मोड के लिए हमें फैन मोड पे है। कूल मोड के लिए जब हम यहाँ से मोड चेंज करेंगे तो ये कूल मोड पे आएगा। कूल मोड पे आने के बाद ये आपका मोटर ऑन हो जाता है। स्विंग भी ऑन रहेगा, तभी दोनों चीज़ ऑन रहेगा। तो यहाँ हम स्विंग भी ऑन है और यहाँ पे फैन भी ऑन है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पीसीबी परफेक्टली ओके हो गया है। यहाँ पे जो टाइमर दिया गया है, जो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, अभी जो भी आप टाइमर सिलेक्शन करेंगे, जितने देर आप चलाना चाहेंगे उतने देर में आप चलाइए और उसके बाद ऑटोमेटिक ये पीसीबी ऑफ हो जाएगा। इसके लिए यह टाइमर दिया गया है। और हमने इसको इसलिए ऐसा लगाया है क्योंकि इसको फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। अभी टेक्नीशियन जब इसको कूलर के अंदर फिट करेंगे तभी इस कैपेसिटर को वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ भी उनको जगह मिलेगा वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देंगे, लगा कर छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। फिटिंग करते समय तकलीफ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे कुछ आप सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हम हमारे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।